हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने निकल कर आ रही हैं और मैंने देखा भी है। भाई मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, अनीता जी की फैमिली की बात कर रही हूँ। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं भाई। कल अनीता जी के चैनल पर जो वीडियो आया, आप लोगों ने भी देखा होगा भाई, लैपटॉप आया है। अब लैपटॉप क्यों आया है, किसके लिए आया है, ये तो नहीं पता, जबकि उन्होंने टाइटल यही डाला कि ललित के लिए आया। अब ललित के लिए लिखने का मतलब सिर्फ ये था कि वो रवीना को पोक कर सके, क्योंकि रवीना ने वीडियो में बोला था कि ललित का लैपटॉप यहाँ पर रखा है, वो आकर खुद ले जाए या फिर किसी को भेज करके उसे मंगवा ले। रवीना ने ये बात रखी थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई मुझे वहाँ जाना नहीं है, तो इससे बेहतर है कि मैं दूसरा लैपटॉप ही क्यों ना ले लूँ। अब ये बात भी हो सकती है, और या फिर घर में उन्होंने बताया कि मेरे घर में जो लैपटॉप हैं वो खराब हो चुके हैं, तो इसलिए हमें एक लैपटॉप लेना था। तो दो बातें हो सकती हैं, लेकिन इस जगह पर इन्होंने जो टाइटल और थंबनेल डाला है वो सिर्फ और सिर्फ रवीना के लिए ही डाला है कि भाई अब आप समझ लो कि हमें वहाँ नहीं आना है। तो भाई जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब दिख रहा है। आप लैपटॉप लो, घर लो, या फिर 50-50 जो सामान लिया था वो ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। आप लोग हंस हंस करके जो टोंट मारते हो वो चीज़ें सब समझते हैं। आप इंसान हो तो अगला भी इंसान ही है, उसे सब समझ में आता है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो अगला इंसान आपसे डबल पढ़ा लिखा है। मैं यहाँ पर ना ही रवीना की बात कर रही हूँ और ना ही किसी अदर पर्सन की, मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ कि आप जो चीज़ें दिखाओगे तो सोचोगे जनता तो भोली है, उसे तो समझ ही नहीं आएगा। जनता को सब समझ में आता है, क्योंकि जनता हर तरह की, एक से एक पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर, और जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भी हैं, देखते सभी हैं, तो सबका दिमाग चलता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर दूंगा या कर दूंगी उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी सुपुत्री जी की। भाई सुपुत्री जी को मैंने आज तक नहीं बोला अपने वीडियो में कुछ भी, क्योंकि वो भी एक लड़की है, जैसे रवीना है वैसे ही अंजलि भी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ की गलती की सज़ा, माँ और बेटे की गलती की सज़ा बेटी को क्यों भुगतनी पड़ रही है, लेकिन उसका भी एक कारण है। क्योंकि एज वाली बात जो इनके बेटे ने और इन्होंने की थी कि वो इनसे बड़ी है, मतलब कि वो 25 साल का है, वो 31 साल की है। जब ये बात इन्होंने निकाली तो भाई इन्होंने सोचा ही नहीं कि कल को हमारी बेटी के ऊपर भी उंगली उठेगी, और वही हो रहा है। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन आपकी बातें ही आपके ऊपर उल्टा पड़ रही हैं। भाई अपनी फैमिली के लिए गड्ढा आपने ही खोद दिया। तो इसीलिए कहते हैं ना, समझदारी इसी में है कि जब भी मुंह खोलो तो कुछ सोच समझ कर बोलो, पीछे का सोच लो कि हमारे इतना बोलने से मेरी फैमिली का क्या नुकसान हो सकता है। अब अंजलि को लेकर के लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि वो भी ऐसी ही है, वो तो 34 साल की है, 35 साल की है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन ना, मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम दोनों लड़कियों को कंपैरिजन करें कि भाई नहीं वो बेस्ट है, नहीं वो बेस्ट है। सब अपनी अपनी जगह है, और लड़कियों की इज्जत सबकी एक समान होती है, चाहे वो रवीना हो, चाहे अंजलि हो, चाहे गोल्डी हो, चाहे कोई और भी क्यों ना हो, सारी लड़कियों की इज्जत एक समान होती है। तो मैं इस जगह पर अंजलि के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑलरेडी लोग बोल चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि बोलना भी चाहिए। अब ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये तो कहते नहीं है, माँ बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी होती है। माँ बाप ने जो किया और बड़ों ने जो किया तो वो तो बच्चों को झेलना ही पड़ेगा, तो अंजलि को ये चीज़ें झेलनी ही पड़ेंगी। तो भाई मैं बस इतना ही कहूँगी, अनीता जी अभी भी समय है, आप संभल जाइए, समझ जाइए। हाँ, एक वीडियो लाइए, आप क्यों नहीं ला सकती, आप लाइव मत आइए, एक वीडियो लाइए और जो आपने बोला है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि लोग कुछ भी बोल जा रहे हैं। भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल में ऐसी ही बोलती होंगी, इनकी लैंग्वेज यही होगी, गाली गलौज और
चाहे बेटी को गाली देना हो, चाहे बेटे को देना हो, चाहे किसी को भी। तो ये इनकी आदत में है। तो या तो एक्सेप्ट कर लो भाई हम ऐसे ही हैं। अगर आपने बोला ना कि मैं ऐसी ही हूँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप जो डबल फेस दिखाती हो ना, इस वजह से प्रॉब्लम है। अगर लोग जान जाएंगे कि आपका नेचर ही यही है, आप इसी लहजे में बात करती हैं जो आपका रियल लहजा है, तो उसी तरह से आप बात करिए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप वीडियो में अलग दिखती हो और जब लाइव आती हो और या इस तरह की जो हरकतें की हैं उसमें एकदम अलग दिखता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी है। अभी तो अंजलि के साथ हुआ है, कल को कुछ और भी हो सकता है। तो मैं तो अपनी यही राय दूंगी, और आप कहेंगी मुझे आपकी राय की ज़रूरत नहीं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा काम है, अगर हम रिएक्शन देते हैं तो जो चीज़ें अगर गलत आती हैं तो उस पर हम गलत बोलते हैं, और जब मुझे लगता है कि सलाह की ज़रूरत है तो सलाह भी देते हैं। ऐसे कई रिएक्शन चैनल हैं या व्लॉगर हैं जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आता है उनकी बातों को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं, और रिएक्शन चैनल वालों की बातें भी समझते हैं। तो मुझे लगता है अगर थोड़ी भी समझ होगी तो इन्हें मेरी बातें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो हेटर्स हैं, अब हेटर्स कौन होते हैं? अब जैसे कि मुझे हेटर्स बना दिया कि उनके खिलाफ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बना रही हूँ, जो चीज़ें सामने आ रही हैं मैं वो बना रही हूँ। तो मुझे हेटर्स का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उनके अच्छे वीडियो आए थे मैंने उनके लिए भी अच्छा अच्छा बोला था। मेरे पिछले पुराने वीडियो देखना, मैंने अनीता जी के लिए भी पॉजिटिव वीडियो ही बनाए हैं। तो जब जैसा दिखता है मैं वैसा ही बोलती हूँ। तो इस जगह पर आप हेटर्स नहीं बोल सकते हैं, ना ही उनके सपोर्टर्स बोल सकते हैं। भाई मेरा काम है सिर्फ रिएक्शन देना, तो मैं रिएक्शन देती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है बोलना। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही होगी और चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। आप जो ताने मारते हैं, जो थंबनेल और टाइटल लिखते हैं ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने जो लैपटॉप वाली बात रखी वो कहीं ना कहीं तक पोक की होगी कि आपने इसलिए किया कि आपको वहाँ जाना नहीं है। फिर आते हैं इनके आज के वीडियो पे। आज का वीडियो इनका पुराना वीडियो है, क्योंकि हमने देखा था इनके गांव में मेला लगा था और बसंती जी मेले में गई थी, जब बहुत पुरानी बात हो गई है। तो ये वीडियो तभी का है, ये विद फैमिली सब लोग जाते हैं मेला घूमने के लिए। तो भाई आज मेला एंजॉय कर रहे थे, सबने एंजॉय किया, और हमें भी मेला देखकर अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मेला देखकर अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा देख करके। तो ये इनके अभी पुराने वीडियो ही चल रहे हैं, बीच बीच में नया आ जाता है जिससे कि जनता कंफ्यूज हो जाए। तो भाई जनता भी कंफ्यूज नहीं होती है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करती है। तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनको थोड़ी सी अकल दे दे भगवान और चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि ये तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन अगला इंसान अकेला है। और मैं ये नहीं चाहूँगी घर किसी का बर्बाद हो या किसी की कोई चीज़ें ऐसी हों। तो टोंट मारना, इस तरह की हरकतें करना, ये चीज़ें अगर ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैमिली का कोई भी मेंबर किसी का दुश्मन नहीं होता है कभी, ये मैं बखूबी जानती हूँ, जब तक आप उसे पोक नहीं करेंगे। उस जगह पर बसंती जी अपना वीडियो बहुत अच्छे से लाती हैं, सब कुछ अच्छे से करती हैं। उनके वीडियो में कहीं भी हमें ये नहीं दिखता है कि वो पोक कर रही हैं, लेकिन इनके वीडियो में हमेशा दिखता है। तो अब लोग कहेंगे आपकी नज़रें ही ऐसी हैं कि आप ये चीज़ें देख लेती हैं। ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी दिखता है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। मैं इग्नोर नहीं करती, मुझे सब दिखता है। ठीक है, तो मुझे बस इतनी ही बातें करनी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।